बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस चैनल को स्टार्ट हुए तकरीबन 1 साल हो गया, लेकिन मैं YouTube से ऑलमोस्ट तकरीबन 4-5 साल से वाबस्ता हूं। अब इन 4-5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा कि चैनल को किस तरह से ग्रो करवाना है और किस तरह से अपनी वीडियोस को वायरल करना है। तो बहरहाल जो पहला साल था, दूसरा साल था, तीसरा साल था, उसमें भी मेरा एक चैनल था, लेकिन उसमें क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों का इल्म नहीं था, तो इस वजह से ना तो ग्रोथ हो सकी और ना ही मैं उसको बचा पाया। तो एनीवेज उसके बाद मैंने 2023 के अंदर ये अपने चैनल को दोबारा से रीन्यू करके स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल को 10 महीने में ही मोनेटाइजेशन मिल गई। अब ये है कि मैं आज से एक नया चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे में ज़हन में आइडिया आया कि इस चैनल को स्टार्ट करने का सारा प्रोसीजर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, स्पेशली जो नए यूट्यूबर्स हैं जो चैनल या तो बनाना चाह रहे हैं या अभी रिसेंटली उन्होंने चैनल को स्टार्ट किया है, तो किन किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है एक चैनल को स्टार्ट करने के लिए, एक चैनल को क्रिएट करने के लिए और उसको ग्रो करवाने के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नए चैनल की स्टार्ट पर कौन कौन सी सेटिंग्स आपने सेट करनी है उसके बारे में बताऊंगा और इसी तरह से अपने नए चैनल का इंट्रोडक्शन भी उसमें आपको दूंगा। तो इंशाल्लाह भी ये वीडियो नए यूट्यूबर्स को बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती और हम जस्ट चैनल तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका जो हमें एक्चुअली बेनिफिट खुद भी लेना है और दूसरों को भी पहुंचाना है उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता। तो आपके चैनल का एक तो मकसद डेफिनेटली दूसरों के लिए आगाही है, दूसरों के लिए इंफॉर्मेशंस हैं। तो आप अपनी इंफॉर्मेशंस को, अपनी चीजों को किस तरह से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यूट्यूब आपकी कैसे हेल्प करेगा, वो सारा कुछ आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं नए चैनल के स्टार्ट की तरफ और चैनल का नेम मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, आमिर एंड सन्स व्लॉग्स। अब आमिर एंड सन्स के नाम से भी एक चैनल पहले से ही मैंने बनाया था, लेकिन जिस तरह से मैंने अपनी इस आमिर इसाक ऑनलाइन वाले चैनल को रीन्यू करके उसको ज्यादा बेहतर किया और छोटे से अरसे में या थोड़े से अरसे में उसको मैंने बहुत ज्यादा ग्रो करवाया। तो इंशाल्लाह ये जो नया चैनल मैं स्टार्ट कर रहा हूं आमिर एंड सन्स व्लॉग्स के नाम से, तो ये आमिर एंड सन्स का एक यूं समझ लें कि नया वर्जन है। तो रीन्यू करके इंशाल्लाह जी मैं उसके ऊपर अब सारी की सारी अपनी फैमिलीज की वीडियोस अपलोड करूंगा, अपने बेटों की, अपने बच्चों की वो वीडियोस अपलोड करूंगा। बहुत सारी चीजें होंगी फनी और बहुत सारी चीजें होंगी इंफॉर्मेटिव, तो उस चैनल के अंदर वो भी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं जरा देखते हैं कि चैनल को कैसे क्रिएट करना है, कैसे नए चैनल की सेटिंग्स करनी है ताकि वो फर्स्ट डे पर ही ग्रो हो सके। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप कि आपको अपना एक जीमेल अकाउंट चाहिए। अगर तो ऑलरेडी बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी से स्टार्ट कर लेंगे, और अगर नहीं बना हुआ तो आप सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट बनाएंगे। और उसके लिए सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है, जीमेल को टाइप करना है और आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से अगर आप थोड़ा सा ब्राउज करके नीचे आएंगे तो आप देखें लिखा हुआ है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। तो आप इसको सिंपली क्लिक करें और उसके बाद फिर वो आपसे बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा और वो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को पूछेगा कि क्या आप वो अकाउंट जो है वो अपने लिए बनाना चाह रहे हैं, बच्चे के लिए बनाना चाह रहे हैं या बिजनेस के लिए बनाना चाह रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको ईमेल और फोन है, ये उसके लिए जो जिसका ऑलरेडी बना हुआ है वो साइन इन करने के लिए। ये नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखें वो लिखा हुआ है फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई चाइल्ड, फॉर वर्क और माई बिजनेस। तो आप पर्सनल यूज के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इसको क्लिक करें, अपना फर्स्ट नेम टाइप करें, अपना लास्ट नेम टाइप करें। जैसे सिंपल है कि मैं अपना ही नाम जैसे सपोज करें टाइप कर लेता हूं, सो आमिर इसहाक, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट करूंगा तो मुझे ये अब ऑप्शंस देगा कि ये आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन करनी है। तो जब आप इसको भी कर लेंगे, जैसे कि मैं अब इसमें अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए मंथ का, फिर डे का, फिर ईयर का वो मेंशन करूंगा और उसके बाद जेंडर मेल को मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पर मैं आ जाऊंगा। ओके जी, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप को किया तो यहाँ से आपको अब आपका यूज़र नेम मांग रहा है कि आप अपनी ऑप्शन दे सकते हैं कि मैं अपना यूज़र नेम जो है वो किस में से कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे कि सपोज करें आमिर इसाक एंड सन्स, तो मैंने ये अब जो है वो यूज़र नेम उसको दिया है। तो अगर इन केस ये अवेलेबल होगा ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो आपको कोई ऑप्शन दे देगा। जैसे उसने कहा ये अवेलेबल नहीं है, मैं साथ 2024 लिख लेता हूँ
और उसके बाद फिर ये देखें अब आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, आप इसमें कोई भी पासवर्ड दे देंगे और उसके बाद फिर उसको कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो यूं आपका अकाउंट बन जाएगा। अब ये था ये अकाउंट बनाने का तरीका जीमेल के ऊपर। अब हम चलते हैं जो ऑलरेडी मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है उसके थ्रू अब मैं एक चैनल बनाऊंगा। मैं नया एक चैनल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसी चैनल को ही आपको अब करके दिखा देता हूँ। सो हम किस तरह से यूट्यूब का चैनल बनाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें साथ अटैच करनी है ताकि हमारा चैनल पहले ही दिन ग्रोथ में आ जाए या पहले ही दिन जो है वो इन हो जाए और एक्टिव होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए जी मैं अब आपको डायरेक्टली लिए चलता हूँ यूट्यूब चैनल के लिए यूट्यूब की वेबसाइट पर। और इसके लिए सिंपली आप लोग गूगल पे ही यूट्यूब को जस्ट टाइप करें, नीचे ऑप्शन आ जाएगी तो सिंपली आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएं। तो ये यूट्यूब का अब हमारे पास जी पेज ओपन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले साइन इन करेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने जैसे अकाउंट बनाया है उसी को मैं यहाँ पर साइन इन करूंगा। तो मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ है, उसके थ्रू मैं जी यहाँ पर साइन इन कर रहा हूँ और मैंने बनाया था जिसका मैं चैनल बनाना चाह रहा हूँ आमिर एंड सन्स व्लॉग्स। ठीक है, तो ये हमारा जी नया चैनल होगा और इसके ऊपर हम लोगों ने जो जो अपलोड करना होगा उसको फिर मैं कैसे मेंशन करूंगा चैनल बनाते हुए वो मैं अभी आपको सिखाता हूं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर अपना वही जो है वो ईमेल शो किया जी आमिर एंड सन्स व्लॉग्स। और सारी बात है कि अगर मैंने इसका जीमेल अकाउंट बनाया है तो मैं आगे लिख भी देता हूँ सो gmail.com और उसके बाद फिर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो डेफिनेटली वो मुझसे अब पासवर्ड मांगेगा। अब मैं पासवर्ड लगाऊंगा और उसके बाद फिर मैं यूट्यूब के ऊपर साइन इन हो जाऊंगा। ये जी मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो सिंपली मैं साइन इन हो जाऊंगा। अब साइन इन होने के बाद अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर मैं अब YouTube के ऊपर आ चुका हूँ, ये मेरा साइन इन हो गया है। अब मैंने यहाँ पर सिंपली अपना जो ये प्रोफाइल पिक है जो मैंने अपनी जीमेल अकाउंट के अंदर लगाई थी उसी को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो मुझे ऑप्शन देगा क्रिएट अ चैनल। ठीक है, तो सिंपल है कि आप लोगों ने जीमेल अकाउंट बनाना है, जीमेल अकाउंट बनाने के बाद यूट्यूब वेबसाइट पर जाकर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपने अपने प्रोफाइल पिक को सिंपली क्लिक करना है तो ये ऑप्शंस आ जाएंगी हमारे पास, मैं क्रिएट अ चैनल इसको क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अब यहाँ पर वो कहेगा जी सिलेक्ट पिक्चर, वो मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूं। उसके बाद नाम मैं क्या रखना चाहता हूं अपने चैनल का, तो मैं नाम रखना चाहता हूं आमिर एंड सन्स व्लॉग्स। ठीक है, यहाँ पर मैं सारे जी व्लॉग्स इंशाल्लाह अपलोड किया करूंगा, बहुत सारे व्लॉग्स, कुकिंग व्लॉग्स हैं, इसी तरह से फन फन के हवाले से जो फनी व्लॉग्स हैं वो इसमें आएंगे, फिर पिकनिक के हवाले से जो टूर हैं यानी इन अदर वर्ड्स जो फैमिली व्लॉग्स हैं वो मैं इसमें मेंशन करूंगा। तो ये बहुत सारे ये व्लॉग्स के हवाले से मैं ये चैनल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ पर अपना नेम टाइप कर लिया है अपने चैनल का, आमिर एंड सन्स व्लॉग्स। ठीक है, और उसका हैंडल भी जैसे नीचे लिखा हुआ है आमिर एंड सन्स व्लॉग्स तो यही है। और उसके बाद फिर मैं इसको क्रिएट चैनल को क्लिक करता हूँ और मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो अब ये मेरा चैनल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज मैंने क्या करनी है फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ कि जैसे ये चैनल अब ये बन गया जी मेरा चैनल। सिंपली अब मैंने देखे यहाँ पर अपनी पिक को अपलोड करना है तो उसके लिए आप लोग ऑलरेडी डेस्कटॉप पर या किसी भी जो फोल्डर में पहले से चीज़ें जो है ना वो पहले से स्टोर कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए। तो मुझे एक सिंपली जो है वो पिक चाहिए और उसके लिए वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, तो वो डायरेक्टली मुझे स्टूडियो में ले आया। और उसके लिए अब देखें ये स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स की ऑप्शंस आती हैं और उसमें वो देखें प्रोफाइल की ऑप्शन पे मुझे ले आया है चैनल कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो आप यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करेंगे, आपके सामने सेटिंग्स की ऑप्शन आएगी, ये जैसे नीचे लिखा हुआ सेटिंग, तो उसके अंदर आप लोगों ने अपने चैनल के अंदर चैनल कस्टमाइजेशन इसको क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोफाइल की ऑप्शंस मौजूद हैं और जैसे देखें जो मेरी प्रोफाइल पिक थी वो तो ऑलरेडी मौजूद है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है प्रोफाइल पिक्चर, लेकिन जो बैक पिक्चर होती है यानी कि बैनर इमेज जिसको हम बोलते हैं उसके लिए मैं अब इसको अपलोड को क्लिक करता हूं। अब मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी कुछ जो तस्वीरें जो थी वो रखी हुई थी, अब इसमें भी है कि आपकी जो पिक जो है वो वहां सेट होगी ज्यादा अच्छी लगेगी तो हम उसको ही यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे मैं इनमें से अब कुछ जो है जो मैंने पिक्स रखी हुई हैं उनमें से जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूं तो वो कह रहा है इमेज मस्ट बी एट लीस्ट 1024 into 576 पिक्सल, तो ये तस्वीर उस काबिल नहीं थी इस वजह से उसने यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया। मैं दोबारा से रीट्राई करता हूँ, कोई और तस्वीर देखता हूँ जो कि इसमें सही तरह से फिट हो सके, तो मैं उसको अब ले लेता हूँ और उसको देखता हूँ। ओके जी, हमने ये खूबसूरत सी एक तस्वीर जो है इसकी बैनर इमेज के तौर पर बैक पे लगा ली है।
और उसका डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उसके ऊपर जो व्यू है वो भी हमें वो दिखा देता है कि जी इस तरह से नजर आएगा। एनीवेज, उसके बाद आगे चलते हैं जी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। अब नेम हमने रख लिया था और उसके बाद फिर हैंडल जो हमें उसने दिया है, यही अब हम किसी को भी अगर इन केस अपना जो लिंक है वो शेयर करना चाहेंगे तो उसके साथ ये लिखा नजर आएगा, आमिर एंड सन्स व्लॉग्स। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपने चैनल का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि इट्स एन एंटरटेनमेंट चैनल फॉर ऑल एज ग्रुप्स where you can enjoy our different activities including funny vlogs, funny skits, फैमिली टूर व्लॉग्स, कुकिंग व्लॉग्स, इवेंट व्लॉग्स एंड लॉट मोर फन। और उसी चीज को मैंने यहाँ पर अलग अलग भी मेंशन कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने जरूर ये मेंशन करना है ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि आपका चैनल किस बारे में है और कौन से वाले जो आपके व्यूअर्स हैं उनको ये दिखाना है। तो फैमिली व्लॉग्स, फैमिली फनी व्लॉग्स, कुकिंग रेसिपी, इसी तरह से पिकनिक व्लॉग्स, फैमिली टूर्स, फनी वीडियोस, फनी स्केट्स, फन एंटरटेनमेंट। तो ये सारी चीजें हमने मेंशन कर दी हैं जो हमारे चैनल से रिलेटेड है। इसी तरह से ऐड लैंग्वेज, अब इसके अंदर आपने अपनी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करना है। तो डेफिनेटली मैं उर्दू को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं यू को टाइप करूंगा ये सिंपल नीचे उर्दू आ गया, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूं। और उसके बाद फिर जो ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, यानी समटाइम्स सब टाइटल के लिए आप कोई लैंग्वेज यूज करते हैं कि अगर इन केस आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर फिर वो ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से हम इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी और लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट किया है। अब एक और चीज, इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, हम जनरल इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर ये जो चैनल की डिस्क्रिप्शन थी और इस तरह से मेरे चैनल का जो नेम था, मैं दोबारा से उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से जो चैनल की डिस्क्रिप्शन मैंने दी है वो भी मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद लाकर यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ये काम खत्म हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास चैनल का URL मौजूद है। ये भी लिंक होता है जो हमारे चैनल का होता है। और अगर मैं इसके अलावा कोई और लिंक इसमें ऐड करना चाहता हूँ, लाइक मैं फेसबुक का कोई लिंक इसमें शो करना चाहता हूँ या अपने इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो शो करना चाहता हूँ, तो इस तरह से मेरे चैनल के थ्रू मुझे लोग जो है वो मेरे उस लिंक के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि उनके पास उस चीज का लिंक भी आ जाएगा और वो इजीली मुझे वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का जो थोड़ा सा व्यूअर्स का जो सर्कल होता है वो बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पर अपना अब फेसबुक का या इंस्टाग्राम का लिंक वो भी जरा पेस्ट कर देता हूँ। ओके जी, मैंने ये यहाँ पर अब अपना जो फेसबुक का लिंक है वो भी यहाँ पेस्ट कर दिया है। इस तरह से इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, उसके टाइटल को भी मैंने मेंशन कर दिया, आमिर एंड सन्स। तो आप लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है जी, आप लोग मुझे फेसबुक पर भी और इसी तरह से मुझे इंस्टाग्राम पे भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आमिर एंड सन्स के नाम से वहाँ पर मेरा पेज है, तो मैंने वो लिंक यहाँ पर भी मेंशन कर दिया। इसी तरह से आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस, वो आपने जो अगर इन केस आपका जो भी है, जैसे आपने जिसके ऊपर चैनल बनाया, इवन आप वो लिख दें या कोई और ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं या दे सकते हैं। और इसके अलावा और भी आपने और भी ऐड करने हो लिंक, तो दो मैंने शो किए हैं, तो दो से ज्यादा भी आप कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज कि यहाँ नीचे वीडियो वाटरमार्क ये जरूर आप लोग लगाएं, क्योंकि जब कोई आपके चैनल को ओपन करेगा तो उसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का बटन जो है वो ऐड करना है। और कोई भी आपकी जो वीडियो चलेगी उसकी थ्रू आउट ये बटन यहाँ पर कॉर्नर में चलता रहेगा। आपकी मर्जी है कि आप उसको स्टार्ट पे लगाना चाहते हैं, एंड पे लगाना चाहते हैं, या आप थ्रू आउट पूरी वीडियो में शो करना चाहते हैं। तो इसके लिए जी मैंने अगेन अपने डेस्कटॉप के ऊपर ये PNG जो है वो रखा हुआ है। मैं सिंपली इसको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ और डेस्कटॉप पे मैंने ये PNG का सब्सक्रिप्शन बटन जो है वो रखा हुआ है, यानी कि उसका PNG ये है जी, मैंने जो डाउनलोड करके सिंपल गूगल से आप लोग ईमेल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको अब यहाँ पर देखें ये मेंशन करता हूँ, तो ये पूरा नहीं आ रहा, सब्सक्रिप्शन का पूरा नहीं आ रहा लिंक, लेकिन मैं एंड वाला जो ऑप्शन है वो सिंपली कर लेता हूँ, या इसकी जगह में कोई और भी इसमें ऐड कर सकता हूँ जो कि पूरा 100% यहाँ पर शो हो सके। तो मैं जरा एक और ट्राई करता हूँ जो कि इस पे पूरा आ सकेगा। ओके जी, मैं ये जी एक और ट्राई कर रहा हूँ। सो ये भी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था। ये देखें, ये 100% यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब नो, तो आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, यही मैंने इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें, अब ये जो आपकी वीडियो होगी उसके कॉर्नर पर ये आ जाएगा
और अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि डिस्प्ले करना है इसको, क्या टाइम आप रखना चाहते हैं, एंड ऑफ द वीडियो, क्या एंड पर ये नजर आए व्यूअर्स को, या फिर कस्टम स्टार्ट जो है टाइम उस पर आप इसको रखना चाहते हैं, या फिर आप इंटायर वीडियो। तो मैं इंटायर वीडियो कर लेता हूं, यानी कि जब तक वीडियो चलती रहेगी ये साथ के जो सब्सक्राइब का बटन है या सब्सक्रिप्शन का बटन है वो व्यूअर्स का नजर आता रहेगा, और वो किसी भी टाइम उसको क्लिक करके जब उनको वीडियो अच्छी लग रही होगी और वो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो सिंपली इसको क्लिक करेंगे और वो जो है वो सिंपली सब्सक्राइब हो जाएगा। तो ये मैंने जी बेसिक जो प्रोफाइल के हवाले से इंफॉर्मेशन थी वो आपको बताई है कि आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर अटैच करनी है। इस तरह से होम टैब जो लिखा हुआ जी लेआउट एटसेट्रा, ये फिलहाल क्योंकि अभी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें शो योर चैनल होम टैब टू हाईलाइट एंड शो आर कंटेंट ऑफ योर ऑडियंस। तो इसमें अभी जारी बात है मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो जब मैं कोई वीडियो अपलोड कर दूंगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मैं लेआउट भी दे सकूंगा। इसके बाद फिर इसी तरह से बाकी की जो सेटिंग्स हैं सो मैं वो भी आपको जरा क्लियर कर दूं, जरा दिखा देता हूँ कि उसमें और क्या क्या चीजें आप, ये मैं कस्टमाइजेशन आपको जैसे दिखा रहा था ये मैंने कर दिया। और इसी तरह से अब अगेन नेक्स्ट सेटिंग्स के हवाले से कुछ और चीजें, जैसे ये चैनल, ये मैं चैनल को दोबारा से क्लिक किया तो बेसिक इंफॉर्मेशन, अब आपने बेसिक इंफॉर्मेशन भी साथ ही लगा देनी है, यानी कि आप लोगों की ये सारी चीजें शुरू पर ही सारा कुछ हो जाना चाहिए ताकि आपका पहले ही दिन से चैनल जो है वो यूट्यूब किसी ना किसी को दिखाना शुरू कर दे। तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर जारी बात है कि हम पाकिस्तान टाइप कर लेते हैं। सो इसमें अब हम पाकिस्तान पे चले जाते हैं, पी फॉर पाकिस्तान, क्योंकि वैसे मैंने क्लिक किया था तो वो पी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो ये मैंने कर लिया। अब कीवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आपने कीवर्ड्स किस तरह से लगाने हैं, जैसे कि मैंने अपने चैनल का नाम क्या रखा है, आमिर एंड सन्स व्लॉग्स, तो मैं पहला कीवर्ड ही यही रख लेता हूं। और जैसे ही मैं इसको टाइप करके कॉमा टाइप करूंगा तो ये देखें साथ ही एक कीवर्ड बन गया। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कीवर्ड्स, आप अपने चैनल से रिलेटेड जो भी चीजें अपलोड करना चाहते हैं उन सब को आपने इन कीवर्ड्स के अंदर यहां पर मेंशन करना है, और उसमें सबसे पहले अपने चैनल का नेम जरूर लिखिएगा, और जो भी आप वीडियो बनाएं उसके डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आप लोगों ने अपने चैनल का नेम लगाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके चैनल का नेम लोगों तक पहुंच जाए, उनको पता चल जाए कि ये आमिर एंड सन्स व्लॉग्स के नाम से एक चैनल मौजूद है। अब मैं यहाँ पर ही बहुत सारे कीवर्ड्स टाइप करता हूँ और उसके बाद फिर मैं सबको यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। और ये जो मैंने 3-4 टैग्स लगाए हैं, अब इसके अलावा ना आप लोगों को बने बनाए टैग कहाँ से मिल सकते हैं, यानी कि कीवर्ड्स कहाँ से मिल सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक और वेबसाइट पे लिए चलता हूँ, रैपिड टैग्स। बहुत जो है जी अच्छी ये वेबसाइट है, आपको बना बनाया सारा कुछ मिल जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर जाकर जस्ट सर्च के अंदर टाइप किया है फैमिली फनी व्लॉग्स, और उसको मैंने एंटर किया तो ये मेरे पास देखें बहुत सारे कीवर्ड्स, उसने आपको टैग्स और कीवर्ड्स ऑलरेडी जो उसके सारे जो सर्च इंजन में उसको मिले थे वो सारे उसने यहाँ मेंशन कर दिया, और ये काफी ज्यादा हमारे चैनल से रिलेटेड है, जैसे कि फनी, फैमिली, फैमिली व्लॉग, फनी वीडियो, फैमिली व्लॉग्स, फैमिली फन, फैमिली फ्रेंडली व्लॉग्स, फनी। तो ये आपके चैनल से बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, तो डेट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, इनको कॉपी करते हैं यहाँ पर कॉपी टैग्स, और दोबारा से अपने चैनल पर आते हैं और यहां पर लाकर मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूं। लेकिन ये देखें ये रेड कलर का बॉक्स आ गया, क्यों, वाई, बिकॉज आपको मैक्सिमम 500 तक जो है वो यहाँ पर टाइप करने थे, और ये क्योंकि उससे ज्यादा हो गए हैं तो इसलिए अब इसमें से कुछ हम जो है वो डिलीट कर देते हैं, जो कि हमें लग रहा है कि ये जो ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, जैसे कि ये फैमिली फेल्स 2020, ये सारी बात है कि ये पुराना है, हम इसको इसमें से रिमूव कर रहे हैं। इसी तरह से फनी फेल्स 2020, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूं, और इसी तरह से ये भी मैंने बीच में से निकाल दिया। तो अब देखें हमारे पास जो तादाद है वो कम हो गई है, 510 पे आ गए हैं, और भी इसमें से हम कुछ मजीद जो है वो कम कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अब इसमें से देखें ये तो रिलेटेड है, ये सारा कुछ हमारे रिलेटेड है जी, और इसमें मेंशन है जी रॉयल्टी फैमिली, ये हम निकाल लेते हैं बीच में से, ये मैंने निकाल दिया। अब देखें हमारे पास जो है जी 493, यानी कि हमारा ये मुकम्मल हो गया, सही हो गया, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अब ये हो गया। इसके अलावा जी आप लोगों को मजीद इसमें मजीद एक दो चीजें थी, मैं दोबारा से जरा चलता हूँ उसमें चैनल की तरफ, और चैनल में जैसे मैंने कहा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग कर रहे हैं, उसमें टैग्स आप लगा चुके हैं। अब इसके अलावा एडवांस सेटिंग्स पर आप लोग आ जाएं। एडवांस सेटिंग्स में जी आप लोगों को जैसे वो पूछ रहा है कि आपने इसमें से किसको ऑप्शन में रखना है, कि क्या आपकी जो वीडियो है वो आप बनाना चाह रहे हैं फॉर किड्स, तो आप यस कर देंगे, तो
तो हर वीडियो आप लोगों की जस्ट किड्स के लिए ही मेंशन होगी। फिर इस तरह से नो सेट दिस चैनल और नॉट मेड फॉर किड्स, कि आप किड्स के लिए नहीं बनाना चाह रहे। और इस तरह से आई वांट टू रिव्यू, तो ये ज्यादा अच्छा है कि मैं हर वीडियो जब बनाऊं तो मैं उसको अपलोड करने से पहले वो मुझे पूछेगा कि क्या किड्स के लिए या नॉट फॉर किड्स। तो फिर जो भी वीडियो अगर किड्स के लिए होगी, बच्चों के लिए होगी, तो मैं वो किड्स के लिए कर दूंगा, और जो किड्स के लिए नहीं होगी उसको मैं फिर नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स कर दूंगा। लेकिन अभी मैं चैनल को सेट नहीं करना चाह रहा, आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग्स फॉर एवरी वीडियो, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो बच्चों के लिए होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो बड़ों के लिए होंगी, तो इस वजह से मैं हर वीडियो से पहले रिव्यू चाहता हूं, तो इसलिए मैंने इसी ऑप्शन को क्लिक किया है। उसके बाद फिर इस तरह से लिंक अकाउंट का मतलब है कि ये आपका गूगल एड्स अकाउंट है, वो इसके साथ अभी लिंक कर सकते हैं आप लोग, लेकिन फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूं, मैं इसको छोड़ देता हूं। ऑटोमेटिक कैप्शंस का मतलब जी डोंट शो पोटेंशियली इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, यस, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूं, तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा कि इसमें कोई भी ऐसा इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स वो अपलोड नहीं होगा, वो शो नहीं होगा। एडवर्टीजमेंट्स डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स, तो ये अभी फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमारी मोनेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है और उसके साथ ये थोड़ा सा रिलेटेड है। और उसके बाद फिर अदर सेटिंग्स, मैनेज योर यूट्यूब का अकाउंट या रिमूव, ये इसको भी हम अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, या ये जो हमारे पास फीचर एलिजिबिलिटी है वो तीनों इनेबल होने चाहिए, और आपको नजर आ रहा है कि ये फर्स्ट भी इनेबल्ड है, ये एलिजिबल है, अभी फिलहाल ये एलिजिबल है, लेकिन आप इसको भी अगर इन केस यहाँ से चेंज करना चाहें तो वेरीफाई फोन नंबर, आपको अपना फोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, तो ये इनेबल्ड हो जाएगा। लेकिन इसको मैं बाद में कर दूंगा, और इसी तरह से दूसरे को भी मैं बाद में कर लूंगा, क्योंकि मैं अब आपको जरा थोड़ा सा और चीजों को जल्दी से बताना चाह रहा हूं। अपलोड डिफॉल्ट्स, अब अपलोड डिफॉल्ट्स के अंदर जब आप टाइटल देना चाहेंगे तो कोशिश करें कि जो आपकी शुरू की वीडियोस हैं उसमें हर वीडियो के शुरू पर आपके टाइटल में आपके चैनल का नेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ टाइटल पर सबसे पहले आमिर एंड सन्स व्लॉग्स कर दिया, तो जब भी आप कोई वीडियो अब अपलोड करेंगे या आप बनाएंगे तो उसमें टाइटल में ये ऑटोमेटिकली सबसे पहले ये लिखा नजर आएगा। आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं अगर इन केस आप चाहते हैं कि जी नहीं मैंने अब मेंशन नहीं करना, क्योंकि जब आपका कुछ ग्रोथ कर जाता है चैनल उसके बाद आपको इसकी जरूरत नहीं रहती, लेकिन शुरू पर आपको इसकी जरूरत है कि आप हर वीडियो के शुरू पर, टाइटल के शुरू पर ये जरूर मेंशन करें अपने जो चैनल का नेम है। इस तरह से डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोगों ने सबसे पहले इसको जरूर मेंशन करना है, और उसके बाद फिर आपने जो डिस्क्रिप्शन अपने चैनल की शुरू पर दी थी, जैसे मैं दोबारा से आपको जरा चैनल पे लेके चलता हूं, और इसके अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर आप लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन के हवाले से चीजें बताई थी, यानी कि मैं इससे भी पीछे अगर इनकेस चला जाऊं तो उसमें आप लोगों को, जैसे मैंने कहा था कस्टमाइजेशन, और कस्टमाइजेशन के अंदर ये प्रोफाइल, और प्रोफाइल के अंदर जो मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन दी थी, तो ये वाली डिस्क्रिप्शन को ही मैं अब वहां पर भी मेंशन कर देता हूं। यानी इसका मतलब मैं आपको दोबारा से लिए चलता हूं जरा सेटिंग्स, और सेटिंग्स के अंदर आप लोगों का जो चैनल की सेटिंग थी, और चैनल की सेटिंग के अंदर यहाँ पर जो आपको मैंने कहा था कि यूज अपलोड डिफॉल्ट्स, तो अपलोड डिफॉल्ट्स के अंदर यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है मैं अब सारी की सारी वही डिस्क्रिप्शन को वहां से मैंने कॉपी किया है और यहाँ मैं पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये देखें, ये कोई भी आपकी वीडियो जो अपलोड होगी उसमें ये जरूर लिखा नजर आएगा। और अगर इन केस आप लोग चाहते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ मैंने अभी मेंशन नहीं करना, क्योंकि जो वीडियो मैं बनाऊंगा उससे रिलेटेड मैंने डिस्क्रिप्शन शो करनी है, तो डेफिनेटली आप ऊपर वाली बात को तो यार रहने दें, और जो नीचे वाले ये कीवर्ड्स वगैरह मैंने लिखे थे इसको फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूं। एक और चीज जो आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करनी है कि आप लोगों ने यहाँ पर हैशटैग देना है, और हैशटैग में भी आपने अपने चैनल का नेम अब विदाउट एनी स्पेस आपने मेंशन करना है, जैसे कि आमिर एंड सन्स व्लॉग्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले हैशटैग में ये लिख दिया है, और उसके अलावा हैशटैग ऑटोमेटिकली ये लग जाएंगे जब भी आप लोग कोई वीडियो अपलोड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये हैशटैग उसके साथ अटैच हो जाएंगे, जैसे कि फनी व्लॉग्स या फिर फैमिली व्लॉग्स। चलिए हम फैमिली व्लॉग्स कर लेते हैं, तो ये हैशटैग ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी और चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे विजिबिलिटी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने के लिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विजिबिलिटी के अंदर जो 3 ऑप्शंस हैं, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड। प्राइवेट जारी बात है सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं, अनलिस्टेड वो हैं जिनको आप लिंक सेंड करेंगे वो देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता, और पब्लिक करेंगे तो हर कोई देख सकता है। लेकिन स्टार्ट पर आप वीडियो अपलोड करने से पहले अनलिस्टेड इसलिए कर ले, क्योंकि एक दफा जब वो चेक करता है
आपको कि क्या कि इसमें कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं है, तो फिर अगर अनलिस्टेड होगी तो डेफिनेटली वो पब्लिक नहीं हुई होगी। क्योंकि अगर ऐसा कुछ इशू हुआ, बीच में कॉपीराइट वाला इशू हुआ और आपने पब्लिक कर दी हुई थी वीडियो, तो फिर आपके चैनल के लिए ये खतरनाक बात है। आपका चैनल जो है वो सिंपली रिमूव हो सकता है कि अगर उसमें कोई इस तरह का इशू है। लेकिन अगर आपने अनलिस्टेड किया हुआ है तो वो आपको जारी बात है बता देगा, पहले ही बता देगा कि आपकी वीडियो के अंदर ही यहां से लेकर यहां तक की जो बात है वो कॉपीराइट में आ रही है, आप उसको चेंज कर लें और दोबारा से अपलोड करें। तो इस तरह से वो एक जो रीचेकिंग या जो चेक का एक ऑप्शन होता है वो आप लोगों के पास मौजूद होता है। आप पब्लिक उस वक्त करें जब आप श्योर हो जाएं या आपको यकीन हो जाए कि अब इसमें किसी किस्म का कोई कॉपीराइट इशू नहीं रहा, फिर आप उसको पब्लिक करें। उससे पहले तक आप उसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स चेंज कर सकते हैं, इस तरह से आप उसका जो थंबनेल है वो चेंज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा जी थंबनेल कैसे बना सकते हैं, कहां से बना सकते हैं, अच्छे वाले कीवर्ड्स कहां से मिल सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें नहीं, मैं इंशाल्लाह अब आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा, इस चैनल के ऊपर भी इंशाल्लाह और दूसरे चैनल के ऊपर भी। और इसी तरह से ये जो टैग्स हैं, जैसे हमने कहा था कि जी देखें मैंने क्या किया था, वो जो रैपिड टैग्स वाला था मैं दोबारा से उसको कॉपी करता हूं वहां से, और उसके बाद फिर वापस चैनल पे आके टैग्स की ऑप्शंस में भी उन्हीं सारे टैग्स को लगा देता हूं जो मैंने कीवर्ड्स लगाए थे, उसी तरह से यहां पर मैंने टैग्स भी लगा दिए हैं। ठीक है, तो यहां पर भी सेम वही बात मैंने की है, लेकिन इसमें मैं कुछ कम भी कर सकता हूं, जैसे कि ये मेरे चैनल से रिलेटेड नहीं है, हैप्पी फैमिली, मैं इसको निकाल देता हूं, इस तरह से फनी वाइन्स को निकाल देता हूं, और इसी तरह से जो पुरानी वाली 2020 वाले जो ऑप्शंस हैं वो मैं निकाल देता हूं बीच में। तो इस तरह से मेरी मर्जी है कि मैं इसमें से जो रखना चाहता हूं वो रख लूं, और उसके बाद फिर जो रिमूव करना चाहता हूं वो इसमें से मैं निकाल दूं। तो ये कुछ मैंने चीजें अब इसमें मेंशन कर दी हैं। अब एडवांस सेटिंग्स में आप लोग आ जाएं। एडवांस सेटिंग्स में टाइटल एंड जो है डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज आप लोग मोस्टली इंग्लिश में ये सिलेक्ट करें। वाई? बिकॉज ये सब तक पहुंच जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो किसके बारे में है। क्योंकि अगर आप उर्दू यहाँ मेंशन करेंगे तो आप सिर्फ कुछ लोगों तक पहुंचा पाएंगे, सब तक नहीं। लेकिन इंग्लिश को जारी बात है कि उर्दू में ही चाहे आप लिखें, लेकिन हर कोई ऑलमोस्ट तकरीबन उसको पढ़ लेता है। तो इसलिए मैं टाइटल जो है वो इंग्लिश में बनाऊंगा। हाँ, थंबनेल के अंदर मैं अपनी मर्जी से उर्दू भी वहां पर मेंशन कर सकता हूं, कोई भी लैंग्वेज मेंशन कर सकता हूं। फिर कमेंट्स को आपने ऑन करना है या ऑफ करना है वो आपकी मर्जी है, इसी तरह से बाकी चीजें। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको सेव कर लेता हूं। ये मेरी अब सारी डिफॉल्ट सेटिंग्स जो है वो सारी की सारी इसमें मेंशन हो गई है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको लगा दी या बता दी। एक और चीज मैं बता दूं कि अगर इन केस आप कोई भी म्यूजिक लगाना चाहते हैं किसी वीडियो के पीछे और आपको लगता है कि कॉपीराइट आ जाएगा, तो ये देखें यहां पर एक ऑप्शन है ऑडियो लाइब्रेरी। ये यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी है, और इसमें आप लोगों को बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे, यानी बैकग्राउंड म्यूजिक। और ये सारे वो म्यूजिक्स हैं जो आप सिंपली यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप इसको किसी भी वीडियो की बैकग्राउंड पे यानी कि बैकग्राउंड वॉइस के तौर पर लगा सकते हैं, और कोई कॉपीराइट इनका नहीं आता। क्योंकि वो जो लाइब्रेरी वाली जो हमारे पास ऑडियोज हैं, यूट्यूब की लाइब्रेरी के ऑडियोज, तो उसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता। ये थी कुछ बेसिक चीजें आज की वीडियो के हवाले से। चैनल हमारा बन गया, और इंशाल्लाह जल्द ही मैं इस चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा। इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आमिर एंड सन्स व्लॉग्स के नाम से, ताकि आप तक फनी वीडियोस पहुंचती रहे, एंटरटेनमेंट आप लोगों को मिलती रहे, और आप लोग एंजॉय करते रहें। बहुत सारा मैं एक फनी मटेरियल इसके ऊपर इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो ये था जी आज के चैनल के हवाले से सारी बातें कि आपने चैनल किस तरह से बनाना है और उसमें किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारा The game begins in 3, 2, 1. Fun with Amir and Sons. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नया चैनल रिक्रिएट कर लिया। ये है हमारा नया चैनल आमिर एंड सन्स व्लॉग्स। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको भी सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इंटरेस्टिंग, फनी और बहुत ज्यादा अच्छी वीडियोस मिलती रहें और आप उनसे एंजॉय करते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।